में काम कर चुके थे, तो हर एक का कुछ और टॉपिक था, कुछ और नजरिया था, मतलब उस व्यूज से हम लोग हमारे रिसर्च टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, और ईयर था 2014, तो रिसेंट मतलब कुछ एक आध साल पहले निर्भया रेप केस का हुआ था, निर्भया रेप केस हुआ था, और फिर उसका डिस्कशन चल रहा था, बहुत बहुत सीवियर डिस्कशन चल रहा था, और उसके अलावा बहुत सारे रेप केसेस, फिर वायलेंस, ओवरऑल वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ओवरऑल वायलेंस, और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एक्टिविटीज होते जा रही थी। तो हमेशा हमने ये ऐसे चुना कि हमारा एक माइंड क्या बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के दरमियान पुकार में हमने ये ऐसे टॉपिक लाया कि हमेशा ऐसे क्यों होता है कि विक्टिम विक्टिम के ऊपर पूछते हैं, विक्टिम को पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, या फिर वुमेन बेस्ड ऐसे रहता है। किसी ने कभी ये ज्यादा फोकस करते नहीं है कि इसका रूट क्या है, मतलब अगर रेप केस है तो इट इज जो जैसे निर्भया रेप केस का एग्जांपल ले लो, तो इट इज डन बाय अ मेल। तो इसकी वजह से हमने ये ऐसे सोचा कि हमको इस टॉपिक में डिटेल में कुछ तो इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तो ऐसे करने के लिए फिर हमने ऐसे सोच सोच के ये टॉपिक डिस्कस किया कि लड़कों में मर्दानगी बनाने और बढ़ाने वाले कौन से फैक्टर्स है, इसके ऊपर हमने कुछ तो वर्क करना चाहिए। तो स्लाइड्स में ये ऐसे साइड में कुछ ड्राइंग्स आएंगे, तो जस्ट मेंशन करना चाहूंगा कि ये ड्राइंग्स हमने जब हमारी एक्टिविटीज ली थी, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया था, तो वहाँ पे एक्टिविटीज में जो ड्रॉ किए हुए ड्राइंग्स थे वो हमने इसमें यूज किए हुए। ओके, तो हमने बेसिकली क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की, हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए। फोकस ग्रुप डिस्कशंस माने एक ग्रुप, एक 8-10 लोगों का अप्रोक्सीमेट ग्रुप होगा, जहाँ पे हम कुछ फैसिलिटेटर्स रहेंगे हमारे ग्रुप के, और उस हमसे ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स मोर स्टूडेंट्स रहेंगे, या फिर मतलब इट कुड बी कॉलेज स्टूडेंट्स, या फिर हमारे लोकेलिटी के स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऐसे करके एक फोकस ग्रुप डिस्कशन रहते थे। जैसे हमने 8 फोकस ग्रुप डिस्कशन किए, फिर हमने 1-on-1 इंटरव्यूज भी लिए, तो वो ऐसे 25 लिए हमने। तो ये करने का एक फायदा क्या था, दोनों का कॉम्बिनेशन करने का फायदा क्या था, तो फोकस ग्रुप डिस्कशन में बहुत बार ऐसे होता है कि ये बहुत थोड़े सेंसिटिव टॉपिक्स है, तो कुछ लोग ओपन अप नहीं होना चाहते या नहीं हो पाते, तो उन लोगों को 1-on-1 इंटरव्यू में बोलने में ऐसे हमने एक्सपेक्ट तो किया है कि उनको थोड़ा सा इजियर हो, इसकी वजह से हमने 1-on-1 इंटरव्यूज भी लिए, और ऐसे करके हमारे सहभागी सदस्य थे टोटल 50। और हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करते वक्त और वो फॉलो करते वक्त ये देखी कि हम रिसर्च एथिक्स फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, रिसर्च एथिक्स फॉलो करना इन जनरल कोई भी रिसर्च में इंपॉर्टेंट होता है, और इस रिसर्च में और बिकॉज ये सेंसिटिव टॉपिक है तो इसमें भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हमने कुछ एथिक्स, मतलब अगर हम किसी के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, और अगर हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आगे एनालिसिस में हेल्प हो, तो उसकी परमिशन लेनी चाहिए। बिना बिना परमिशन ले अगर कोई कंफर्टेबल ना हो तो उसका ना रिकॉर्ड करे, इवन इफ हमने पहले प्लान किया हुआ था। फिर उनका कुछ डेटा रहेगा तो हमको किसी के साथ शेयर अगर कर रहे हैं तो फिर उनके नाम के साथ शेयर ना करें, बिकॉज वंस अगेन बिकॉज ये सेंसिटिव टॉपिक है। या फिर ऐसे ऐसे कुछ एथिक्स रहते हैं, फिर ये डेटा हम अगर पुकार के साथ शेयर करें, पुकार के साथ काम कर रहे हैं, तो किसी और जगह पे हम शेयर ना करें। तो ऐसे कुछ एथिक्स फॉलो करने पड़े थे तभी। और फिर इसके साथ मतलब फिर मतलब हम ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया कि हम अलग अलग फील्ड के थे, अलग हर एक जन, कोई आईटी का है, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई जूलॉजी का है, कोई सोशल बैकग्राउंड का है, तो हर एक का टाइमिंग एक तो सबसे पहले मैच नहीं होता था। तो फिर ऐसा होता था कि हमारे लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के बहुत सारे ओरिएंटेशन होते थे, वर्कशॉप होते थे, वो सब भी होता था। तो उसमें टाइमिंग्स मैच कर करके हम लोग वहाँ पे जाते थे, पुकार के ऑफिस में जो बेडरूम में था वहाँ पे जाते थे। वहाँ पे बहुत बार हम लोग स्लाइड शोज रहते थे, कभी वीडियोस देखते थे, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज रहती थी, बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे, बहुत सारे, मतलब एवरीथिंग स्टार्ट्स विद बुक्स। एक्चुअली हमारे हमारे साथ तो ऐसी हुआ कि सब शुरुआत ही हुई ये सब बुक्स से। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप होते थे पुकार में, जिससे हमको पूरे थ्रू आउट द रिसर्च हमको हेल्प मिलती गई। ओके, तो सबसे पहला लाइक लेट्स फोकस विद मर्द हो तो कैसा, मतलब मर्द हो तो ऐसा मतलब कैसा। तो एक्चुअली आप लोगों में कोई अगर पता नहीं, शायद कोई अनम्यूट करके क्वेश्चन, मतलब इसके ऊपर आंसर दे सकता है मुझे कि अगर हमने पूछा कि मर्द हो तो कैसा हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है। तो अगर कोई ऑन स्पॉन्टेनियस, पता नहीं, अगर कोई स्पॉन्टेनियस कोई अनम्यूट करके बोल सकता है कि इफ आई एट दिस मोमेंट आस्क कि आपको अगर बोला कि मर्द हो तो ऐसा हो, तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हो।
Who can respect others? Okay, respect. Okay, और if I can have रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट वो हमको हमारे इंटरव्यू में भी बहुत बहुत बार दिखाई दिया कि लोगों का रिस्पेक्ट ये पॉइंट के ऊपर बहुत रहता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स आए, अगर इसमें अगर विद इन फ्यू सेकेंड्स अगर कवर हो गए तो अच्छा है, वरना वी कैन गो ऑन। If you're not able to unmute yourself, please send a message. हाँ, कोई भी right. एक spontaneous even word भी आपके दिमाग में आए तो fine, just let us know. Okay. Others also, Fine. maybe Manali and Vishakha, thank you so much, but others also. फाइन, इफ पीपल लाइक होता है, अगर शेयर नहीं हो रहा है तो कभी कभी मन में रहता है, वो कैसे बोले वो भी नहीं होता है। आई थिंक आई कैन राजकुमारी, मे बी आई कैन जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, Yes, तो please. हमने जब फोकस ग्रुप इंटरव्यूज लिए तो मेन हम लोग को जब पॉइंट्स दिख के आए, तो हम लोग ने जब पूछा मर्द हो तो कैसा हो, तो सबसे पहले बहुत बार ऐसे होता है कि वो स्मार्ट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, पीरदार मूछिया, जो मराठी में लिखा है, जो हिंदी में जो नथुलाल जैसी मूछे वैसे, मतलब तो इट्स लाइक मोर फोकस्ड ऑन लुक्स, जैसे स्मार्ट हैंडसम स्ट्रांग होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, मतलब डिसेंट होना चाहिए, और मर्द ने नाजुक नहीं होना चाहिए। ये बहुत ऐसे बहुत उठ के आया। फिर वही मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने आना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे पॉइंटर्स बताए जिससे लोगों के मन में आइडियल मर्द कैसे हो ये दिखता है। फिर लड़की कैसी होनी है, तो लड़की के लिए हमेशा वो ऐसे हो जाता था कि लड़की के लिए, हाँ लड़की तो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, हाँ इमोशनल तो लड़कियां होती है, सुंदर होनी चाहिए, सेक्सी होनी चाहिए, हाँ बहुत ये सारी चीजें हैं जो हमको हमारे फोकस ग्रुप डिस्कशन में सामने आए या इंटरव्यूज से सामने आए। तो हमने ये पॉइंट्स रख के इसको आगे कैसे एनालाइज करना है वो देखते थे। तो ये समझने के लिए सबसे पहले ऐसे था कि मर्द होना, ये what exactly is sex and what exactly is gender, ये एक सबसे पहला क्वेश्चन हमारे भी मन में आया, इसके ऊपर हमने फिर से पढ़ा। तो what exactly is the difference between sex and gender, हम लोग जब फॉर्म भरते तो वहां पे क्या लिखा रहता है, सेक्स मेल फीमेल या जेंडर नहीं, मतलब वो बहुत कंफ्यूज, मुझे खुद को बहुत होता था। तो हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है हमें कि जैसे सेक्स में डिफरेंस होना मतलब क्या होता है, तो लड़कियां जैसे महावारी से गुजरती है, या फिर लड़कों को दाढ़ी मूंछ होना, औरतों का बच्चे पैदा करना, या लड़कों की आवाज गहरी होना, ये सारी मतलब औरतें दूध पिला सकती है, ये सारी सेक्स डिफरेंस है। मतलब इसमें ऐसा है कि ये सिर्फ फीमेल सेक्स ही कर सकती है, ये ऐसे मतलब स्पेशली ये बच्चे पैदा करना या बच्चों को दूध पिलाना, ये सब फीमेल सेक्स कर सकती है। आवाज गहरी होना, दाढ़ी मूंछ होना, ये मेल सेक्स के लिए होता है। तो दैट इज सेक्स। एंड देन व्हाट इज जेंडर, तो ये सेक्स बेसिकली बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, लाइक मेल एंड फीमेल में जो डिफरेंस होता है दैट इज सेक्स। अब जेंडर क्या होता है, जेंडर इज लाइक समथिंग विच इज सोशली क्रिएटेड, सोशल डिफरेंस है वो। तो जैसे कि बहुत बार समाज में हमने ऐसे देखा है कि जब ऐसे एक नॉर्म बना है कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां तो नाजुक ही होती है, या लड़के मतलब फिर वो स्ट्रांग होने चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता, ये डायलॉग तो हर मूवी में एक टिपिकल होता है, मतलब ऐसे। तो ये सारे रहते हैं सोशल, ये सब सोशल कंस्ट्रक्टेड रहते हैं, ये बाय बर्थ या बाय नेचर वैसे नहीं रहते। ये सब हम जिस समाज में जिस सोशल इसमें बॉर्न रहते हैं या जिस सोशल सोसाइटी में रहते हैं उसमें वो डिफाइन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि सोशल जो नॉर्म्स है, दिस माइट डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम एरिया टू एरिया, लोकेलिटी टू लोकेलिटी, टाइम टू टाइम, लाइक विच पीरियड में हो तुम, 19th सेंचुरी में क्या सोशल हो, जेंडर का डेफिनेशन क्या हो और अभी क्या हो, बहुत डिफरेंस हो सकता है। बट बायोलॉजिकल जो सेक्स रहता है ये कभी चेंज नहीं होते, ये जो है दिस इज समथिंग दैट इज बायोलॉजिकली डिफाइंड, नेचुरल है। तो ऐसे दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो ये होने के बाद हमने जब खुद एनालिसिस से पढ़ा, sorry, is it okay if I add something here? yeah sure yeah. Okay, so as you very well defined, तो कौशिक सर ने जैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सेक्स और जेंडर क्या है, तो सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जब भी हम बात करते हैं तो सेक्स जो नेचुरल डिफरेंस है या बायोलॉजिकल जो बर्थ से हमारे पास आता है उस पर हम कभी बात नहीं करते, या फिर सेक्स एजुकेशन के दौरान उस पर कभी बात नहीं होती कि एग्जैक्टली वो डिफरेंस क्या है। क्यों लड़कों को, अगर हम मर्द बोलते हैं तो मर्द मतलब क्या,
अभी भी जब क्वेश्चन पूछा गया मर्द हो तो कैसा हो या फिर मर्द क्या है, तो हमारे पास क्वालिटीज आई जो जेंडर डिफाइंड है, ना कि हम ये बता पाए कि जो पीनस या टेस्टिस के साथ पैदा होते हैं या एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं वो मर्द होते हैं। सो दिस इज समथिंग वी हैवंट टॉक्ड अबाउट, लेकिन जेंडर पे ही बहुत ज्यादा फोकस होता है और वही हमें बताया जाता है कि यही होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा रिसर्च भी हम उसी एक्सपीरियंस पे देख रहे थे कि लड़कियों पे ज्यादा फोकस हो रहा है कि लड़कियों को कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, वो कैसे ग्रो करिए, लेकिन लड़कों के एक्सपीरियंस पे हम काम नहीं करें। तो इसीलिए हमने लड़कों के या फिर मर्द के जो जेंडर डिफाइंड रोल्स होते हैं या फिर उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हमने आगे इसमें देखे। थैंक यू सो मच, सॉरी। सो हमने जब हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए तो बहुत बार हमारे सामने हमने जब क्लियर कट मतलब क्वेश्चंस हमने जब उनके एनालिसिस में हम लोग ने जब टारगेट किया कि वो किस बात पे बोल रहे हैं, ऐसे कौन से घटक है जिससे बढ़ रहा है उनका या बन रही है मर्दानगी, मतलब कैसे किस तरह से बनते जाती है एक एक मेल में, बिकॉज हम लोग ने जब फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए थे तो हमको एक्सपीरियंस बेस्ड रखना था। इसकी वजह से हमारे जो डिस्कशंस थे उसमें सारे मेल मेंबर्स थे। तो इसमें ऐसे था कि बहुत बार हमारे सामने आया कि फैमिली, दोस्त, स्कूल, कॉलेज, मीडिया और समाज, ये हमने जब पायलट इंटरव्यू लिया था उसके ऊपर हमने ये देखा कि ये सारी चीजें हैं जो रिपीटेटिव हो रही है या जो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इम्पैक्ट कर रही है। तो हमने ये घटक लिया और इसके ऊपर और डिटेल में बातें करना स्टार्ट किया। तो हमको ये पता चला कि फैमिली, सबसे पहले तो फैमिली में कैसे होता है कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है, बिकॉज जो एक चाइल्ड रहता है, जो एक नाउ बिकॉज हम लोग का डिस्कशन चल रहा है एक मेल चाइल्ड के ऊपर, तो फिर ऐसे देखें कि जब एक मेल चाइल्ड रहता है तो वो बचपन से ही सबसे पहला ऐसा क्या चीज रहती है जिसको वो मतलब जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है इस फैमिली, बिकॉज जिस तरह से फैमिली में माहौल है उस तरह से वो फॉलो करेगा, उस तरह से वो मिमिक करेगा। बेसिकली बच्चे हमको जैसे हम देखते हैं कि बच्चे मिमिक करते हैं, तो जिस तरह से वो अराउंड उसका फैमिली माहौल है वो देखेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो खिलौने, कपड़े। तो जब बच्चा रहता है मतलब वी ऑल कुड रिलेट आई थिंक कि हम लोग अगर किसी के पास जा रहे हैं, किसको छोटा बच्चा हुआ है तो वो किस तरह का मतलब वो कैसे होता है कि उसको हम लोग जब लेके जाते हैं गिफ्ट तो क्या लेके जाते हैं। अगर लड़का रहेगा तो हम लोग क्या लेके जाएंगे? ब्लू कलर के कपड़े रहेंगे, उसको कार्स लेके जाएंगे, ऐसी चीजें लेके जाएंगे, क्रिकेट की बैट लेके जाएंगे, प्लास्टिक जो भी। और लड़की रहेगी तो क्या लेके जाएंगे? पिंक कपड़े लेके जाएंगे, मे बी डॉल्स लेके जाएंगे। इस तरह से वो पहले से ही एक नॉर्म बन जाता है कि लड़के ने ये वैसे खिलौने से खेलना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़की है तो उसने ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये मतलब उसने यूटेंसिल से खेलना चाहिए, ऐसे सब। फिर उसके बाद एक उसको बचपन से ही फैमिली से एक लड़कों को किस तरह की सीख मिलती है कि लड़का है ना, लड़के रोया नहीं करते, तू बड़ा हो रहा है, तू लड़का है, अब तुझे स्ट्रांग होना है, अब तेरे को रोना नहीं है, तेरे को इमोशनल, तेरा इमोशनल है तो भी दिखाना नहीं है, वो छुपाना है। इस तरह का एक किसी तरह से अपनी फैमिली से ही शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि पेरेंटिंग में पिता बहुत ऐसे सैडली वी आर इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो वो एक ऐसा नॉर्म बन चुका है कि पिता का योगदान ज्यादातर होता ही नहीं है, वो एब्सेंट होता है पेरेंटिंग में। तो जैसे मतलब मेरे एक्सपीरियंस से ऐसे रहता है कि जब भी कुछ बाहर रहता है, कुछ भी रहता है, तो सबसे पहले ना कि कुछ भी हो जाता है तो क्या होता है कि तेरे मम्मी को नाम बोलूंगा, मतलब वो ऐसे रहता है कि इमीडिएट टेक केयर कौन करता है? तो मम्मी का वो ये रहता है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो मम्मी क्या बोलती है? डैड तक जाएंगे। मतलब वो ऐसे एक कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज बन जाती है कि डैड लाइक पेरेंट्स में पिता जो रहते हैं वो उनके काम में बिजी रहते हैं, वो पेरेंटिंग में नहीं रहेंगे। बट उनको उनको अगर कुछ एक्सट्रीम रहेगा तो ही उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, नहीं तो फिर वो माँ के ऊपर रहेगा। तो इस तरह से एक मेंटालिटी बन जाती है, यहीं से शुरुआत हो जाती है किसी तरह से कि हम लोग कैसे रोल में बच्चा क्या सीखता है और उसी तरह से मिमिक करता है। फिर दूसरी बात हमने ऐसे देखी थी कि दोस्त दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है इसमें, बिकॉज दोस्त बचपन से ही होते हैं। दोस्त हम जहाँ रहते हैं लोकेलिटी में वहां भी होते हैं दोस्त, अगर स्कूल, कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट या कहीं भी बाहर जा रहे हैं वहां भी होते हैं। तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत बार ऐसे होता है कि जब दोस्त दिखाते हैं, जब जब बच्चा ग्रो होता है तो दोस्त बहुत बार ऐसे होता है कि अरे तू लड़का है, तूने ये खेलना चाहिए, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं, तू लड़का है ना, इधर आ, वो कहाँ लंगड़ी खेल रहा है लड़कियों के साथ, ऐसे हो जाता है। तो वो एक दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट पीयर जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड पीयर प्रेशर, वो नॉट जस्ट ये केस में, वो बहुत सारे केसेस में होता है। तो यहाँ पे भी वो लागू हो जाता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि दोस्तों के कहने पर लड़कों को यूजुअली क्या हो जाता है कि दोस्त मतलब थोड़े बड़े होने के बाद या एक स्पेसिफिक एज में दोस्त सिगरेट पी रहे तो उनके साथ अगर जाना है तो मुझे भी वो सिगरेट पीना चाहिए, तो मैं वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे और मैं उनके जैसा सो कॉल्ड कूल लगूंगा ऐसे। फिर उसके बाद दोस्त दोस्त
जब हमने ये डिस्कशन में देखा कि दोस्तों के टॉपिक के ऊपर ही हमने ये देखा कि बहुत बार 12 से 17 की उम्र लोगों को जब पूछा, हाँ, जब लोगों को पूछा कि फर्स्ट टाइम लाइफ में फोन कब देखा, तो ऐसे होता है कि दोस्तों के इन्फ्लुएंस में यूजुअली 12 से 17 की उम्र में लोगों ने फोन देखा। तो फिर उसके बाद ऐसा होता है कि दोस्तों से भी ये डिस्कशन में ऐसे हो जाता है कि मर्द बनो, ये बहुत बार ऐसे टोकना रहता है, कुछ भी हो जाता है लाइक बी अ मैन अबाउट इट, या मर्द बनो यार, क्या कर रहा है तू, ऐसे हो रहा है तू, उसको वो ऐसे प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, तू लड़का है, तू देख लेगा। तो इस तरह से दोस्तों का इम्पैक्ट भी बहुत बार ऐसे होता है कि सबकॉन्शियसली लोग हम ये हमारे माइंड में वो जाते रहते हैं। इसके बाद आई थिंक राजकुमारी मे बी कैन टेक ओवर स्कूल कॉलेज। थैंक यू सो मच कौशिक। या तो बेसिकली जैसे हम फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, वन सेकंड, या कौशिक, इज इट पॉसिबल टू मेक इट एज अ फुल वन स्क्रीन? सेकंड, जस्ट या दैट्स ओके, दैट्स ओके। तो जैसे हम बात कर रहे थे अलग अलग फैक्टर्स को लेके, तो जैसे फैमिली हुआ या पियर्स हुए, हमारे दोस्त हुए, तो बचपन से सारे दोस्त होते हैं। अगर आप ये फैक्टर्स का थोड़ा सा कनेक्शन देखोगे, तो ये कनेक्शन कुछ ऐसे भी है कि आपके बढ़ते एज ग्रुप के साथ साथ फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस भी बदलता जाता है। सो बेसिकली फैमिली इज द फर्स्ट प्लेस वेयर यू लर्न ऑल दीज थिंग्स कि मम्मी पापा कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद दोस्त आते हैं, तो एरिया में रहने वाले स्कूल कॉलेज वाले दोस्त। और जैसे जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में भी आते हैं, तो अलग अलग लेवल पे वो मर्दानगी के जो फैक्टर्स होते हैं, मर्दानगी पहले से है, ऐसा नहीं है कि वो नया कुछ इन्वेंट हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें कैसे उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन किया जा रहा है, वो हम देख रहे हैं। तो स्कूल और कॉलेज में मेजरली हमें बहुत सारे अलग अलग इश्यूज मिले या पॉइंट्स मिले, उसमें से दो मेजर था, शिक्षकों का भेदभाव और किताबों में भी यही। अगेन, शिक्षकों का भेदभाव जब हम बात करते हैं, दैट्स नॉट समथिंग विच इज इंटेंशनल। वो ऐसे नहीं करते कि भैया हमको ऐसे ही करना है या हमको उनको अलग अलग रखना है, बट दैट्स समथिंग हाउ आवर मेंटालिटी हैज बीन डेवलप्ड। ओके, सो सबसे पहले ऐसे होता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में थी, तो अगर बोर्ड पे डेकोरेटिव कुछ करना होता था या कुछ वर्ड्स लिखने होते थे, तो उस वक्त लड़कियां लिखती थी, बिकॉज इट वॉज अज्यूम्ड कि लड़कियों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है या उनके पास डिजाइन का एक बहुत अच्छा सा सेंस होता है। और अगर कुछ बेंचेस हिलाने का काम हो या फिर फिजिकल कुछ एक्टिविटी हो, तो लड़कों को बोला जाता था। ओके, सो इन दैट सेंस हाउ वी हैव बीन डेवलप्ड। अगेन, सिर्फ शिक्षकों को नहीं बोल सकते, बाकी के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वहां पे भी ये सारी चीजें धीरे धीरे करके हमें देखा जाता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे फिजिकल एजुकेशन वाले प्लेज होते हैं, वहां पे भी हम कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ प्ले रहा, तो कौन से गेम्स कौन सी लड़कियां खेलेंगी। अगर कभी भी कोई भी ऐसा हो यहाँ पे जिन्होंने लड़कियों को स्कूल के प्ले फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में क्रिकेट खेलते वक्त या फिर फुटबॉल खेलते वक्त देखा होगा, दैट इज वेरी रेयर। बहुत बार लड़के ये गेम्स खेलते हैं और लड़कियों के गेम्स भी अलग अलग होते हैं। अगेन, किताबों में भी यही क्वेश्चन आ जाता है, किताबों में कहाँ। आई डोंट नो हाउ द सिलेबस हैज बीन चेंज्ड, लेकिन जब हम 2015 तक ये सारा स्टडीज कर रहे थे, इवन हमारे टाइम पे बहुत पहले, लाइक बाकी साइंस मैथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले हमारे पास आता है ग्रामर, मराठी ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। और वहां पे हमें कर्ता कर्म क्रियापद ये पढ़ाया जाता था। हमने वो सारे निकाल के देखे थे, तो वहां पे जो सेंटेंसेस दिए थे वो जेंडर बेस्ड थे। फॉर एग्जाम्पल, राधा सब्जी काट रही है, सो राधा बिकम्स कर्ता, सब्जी काटना बिकम्स कर्म, एंड क्रियापद इज रही है। सो इवन रमेश खेलने जा रहा है, all those sentences were also in that manner. So how this has been there in school and college. Next slide please. मीडिया, अगेन द बिगेस्ट फैक्टर वी ऑल हैव। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब से हम बड़े हो रहे हैं, हम मूवीज, सॉन्ग्स, इवन एड्स देख के बड़े हो रहे हैं। मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट था हीरोज का इफेक्ट, हीरोज को कैसे रोल प्ले किया जाता है पूरी मूवीज में। तो वो स्ट्रांग होते हैं, वो लड़कियों की मदद करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, वो वायलेंट होते हैं। अगर वो आपको मार रहा है तो आपका प्यार दिखा रहा है, वो आप पे गुस्सा हो रहा है तो उसका मतलब वो आपको प्यार दिखा रहा है। वहां पे बहुत ऐसे कम मूवीज है जहाँ पे लड़कों का एक सॉफ्ट साइड भी दिखाया गया हो या फिर एक नेगेटिव साइड भी दिखाया गया हो, नॉट जस्ट एज जस्ट अ स्मॉल स्मार्ट मस्कुलर वन। सारे के सारे हीरोज मस्कुलर होने चाहिए, बॉडी बिल्डर होने चाहिए। तो हीरोज का इफेक्ट बहुत बार लड़कों पे पड़ता है। अगर आपको याद हो, सत्यमेव जयते का एक एपिसोड आया था जहाँ पे मर्दानगी पे बात हुई थी, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि लड़कों ने हीरो से इंस्पिरेशन लेके भी बहुत सारी चीजें की है, कि लड़के अगर मूवीज में ये करते हैं, हीरोज करते हैं, तो चलता है, हम भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज वायलेंस इज एवरीवेयर। चाहे वो लव सीन हो या मारपीट का सीन हो, हर जगह पे वायलेंस है और वो मूवीज पे हमें अलग अलग तरीके से आता है।
हाउ द गर्ल्स आर शोन, लड़कियों की प्रतिमा कैसे है, उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन कैसे होता है। मतलब सिंपल, जो हम कैरम खेलते हैं उसका जो पाउडर आता है, वो पाउडर से लेके आपका जो घर पे काम करने वाली चीजें होती है या फिर कुकिंग ऑयल जो होता है, हर एक चीज बेचने के लिए लड़कियों का यूज होता है या फिर वहां पे लड़कियां एड्स में सामने आती है। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ गर्ल फोटो ऑन अ कैरम पाउडर। तो कैरम पाउडर का जो बॉटल होता है उस पे भी एक लड़की का शॉर्ट कपड़ों में फोटो होगा। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन सीन कि उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग प्रोड्यूस कर रहा है और वो हर जगह पे आता है। इवन इफ यू सी कुकिंग ऑयल्स, बहुत आप लोगों ने एक देखा होगा, मैं बहुत एक शेयर करना चाहूंगी। एक कुकिंग ऑयल का एड है जहाँ पे सचिन, आई गेस सुप्रिया एंड हर हस्बैंड सचिन, बोथ ऑफ देम आर पिलगांवकर, बोथ ऑफ देम आर वेरी वेल नोन एक्टर एक्ट्रेसेस। बट अगेन उस रोल में भी एक्ट्रेस क्या कर रही है, तो वो कुक कर रही है और अपने पति को दे रही है, एज इन ये सिर्फ उसका रोल है। व्हाई कांट द रोल हैज बीन इंटरचेंज्ड? धीरे धीरे, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि मीडिया हमेशा नेगेटिव होता है, अभी धीरे धीरे वो चेंज भी हो रहा है। इट हैज अट्रैक्टेड टू बाय पीपल। यस आर्या, या दैट्स द पॉइंट। अगेन इट हैज बीन सीन कि अभी थोड़ा चेंज आ रहा है, मीडिया में भी बहुत सारे पॉजिटिव चीजें आ रही है, ये रोल्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं, बट वो बहुत कम पैमाने पे है, उस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, समाज, सोसायटी, लोग क्या कहेंगे, चार लोकांचं ऐकावं लागतं, ऑल दीज थिंग्स वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। सबसे पहले है कुछ तो चक्कर है। अगेन अ गर्ल एंड बॉय कैन नॉट बी फ्रेंड्स। सो अगर लड़का और लड़की साथ में है तो वो दोस्त नहीं हो सकते। अगर किसी भी लड़की या लड़के को साथ में देखा जाए तो वो एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है या अलग ही पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो कुछ तो चक्कर है, वो वाला पॉइंट था। देन गुड बाय या नामर्द, जैसे कौशिक ने एक्सप्लेन किया था पीयर प्रेशर का। तो बहुत बार ऐसे होता है कि अगर लड़का अपना एक सॉफ्ट साइड एक्सप्रेस कर रहा है, अगर वो सिगरेट दारू नहीं पी रहा है या फिर वो सारी चीजें नहीं कर रहा है जो मर्द बनने के प्रोसेस में उनको जरूरी है मैस्कुलिनिटी दिखाने की, तो उनको नाम दिए जाते हैं गुड बाय या नामर्द। आपने भी वो देखा होगा, सुना होगा, आपको किसी ने कहा होगा या आपने किसी को कहा होगा। दैट इज अ प्रोसेस। अगेन इसमें लड़कों को अगर वो अलग से चल भी रहे हैं, हमने इतना डिफाइन किया है कि लड़के इसी तरह चलेंगे और लड़कियां इसी तरह चलेंगी। अगर उनका चलना भी अलग है तो हम उनको बोलते हैं गुड, नामर्द, बाह्य, और वो सारे नाम टॉन्टिंग के हिसाब से आते जाते हैं। अच्छी लड़की बनो तो अच्छा खाना पकाओ, अच्छे से बैठो, ये सारी चीजें अलग अलग तरह से हमें बताया जाता है। कैसी लड़की हो यार, लड़कों से कौन बात करता है, देर रात तक कौन घूमता है। अगेन ऑल दीज थिंग्स हैव बीन टॉट टू यू इन अ डिफरेंट वेज। मर्द हो तुम, तो लड़कियों को जैसे उनके जेंडर रोल समझाए जाते हैं वैसे ही लड़कों को समझाए जाते हैं मर्द। मर्द रोते नहीं हैं, मर्द स्ट्रांग होते हैं। मर्दों का काम होता है घर का पालन पोषण करना, घर के लिए पैसे कमाना। तो ये सारे रोल इतने डिफाइन हो गए, इतने कंस्ट्रक्टिव है कि वो हम चेंज भी नहीं कर सकते। अगेन आज के जमाने में जितना लड़के कमा रहे हैं उतनी ही लड़कियां कमा रही है, लेकिन फिर भी घर का काम सिर्फ लड़कियां करेंगी। Why not boys also take place in that part? Why can't both of them work together? अगर मैं खाना बना रही हूँ कोई और बर्तन मान सकता है, अगर वो खाना बना रहे हैं तो मैं बर्तन मान सकती हूँ। So all these things are being constructive. तो ठीक है, हम प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, लड़कियां तो काम कर रही है, that's fine, बट घर का काम तो लड़कियां करेंगी। तो this is how the society has been structured. Again positive changes है, लेकिन मैक्सिमम फोकस इन्हीं चीजों पे है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो अब इसके परिणाम क्या है? जैसे हमने बात किया था, तो मर्द होने के फायदे, हमने लड़कों से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि मर्द होने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। अगर आप इस पूरे दोनों कैटेगरीज को यहाँ पे सामने देख रहे हो, तो दोनों टाइम पे हमें ऐसे लग रहा है कि सारे के सारे कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में आते हैं। पूरे के पूरे प्रोसेस में हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि मर्द नेगेटिव होते हैं या फिर मर्द वही होते हैं जो बुरा करते हैं। जैसे हम जेंडर की बात करते हैं, लड़कियों पे जैसे अत्याचार हो रहा है वैसे ही अत्याचार लड़कों पे भी होते हैं। अगर आप लड़कों को बोल रहे हैं कि लड़के रोते नहीं है, दैट मीन्स आप उनका पूरा का पूरा एक इमोशन ब्लॉक कर रहे हैं, उनको बाहर एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे। क्या अगर एक लड़का ज्यादा पढ़ना चाहता है लेकिन उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है बिकॉज घर में पैसे कमाना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बहुत से लड़के अपना स्कूल या कॉलेज बीच में छोड़ के या फिर हायर एजुकेशन परस्यू ना करते हुए जॉब कर लेते हैं बिकॉज इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन एक अलग लेवल पे उनके लिए भी इमोशनल ट्रॉमा होता है। बहुत बार आपने ये देखा होगा, हार्ट अटैक के केसेस, डिप्रेशन के केसेस में मेल्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। अगर प्रॉब्लम हुआ तो लड़कियां बहुत बार रोती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, कंप्लेंट करती हैं, बट लड़कों को वो नहीं किया जाता बिकॉज दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स देयर इमोशनल मेंटल हेल्थ ऑल टुगेदर।
फायदे क्या है, तो घर का करता धरता, अगर अगेन ये फायदे है या नुकसान है इस पे हम आगे थोड़ा बात करेंगे। तो घर का करता धरता होना, खुलेआम टॉयलेट कर सकता है, ये एक आया था कि हम जब भी चाहे पी कर सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड। लड़कियों को वो पॉसिबल नहीं होता। उनको आसानी से जॉब मिल जाता है, ये क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट है। उन्हें लगता है कंपेयर टू लड़कियां जॉब मिल सकते हैं, लेकिन अगेन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के रेट थोड़े ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये भी क्वेश्चन मार्क में आता है। मर्द को दर्द नहीं होता, सेक्स करने मिलता है, बिकॉज इट हैज बीन अज्यूम्ड कि लड़कियों को सेक्स ड्राइव्स नहीं होते, सिर्फ लड़कों को होता है। तो फ्रीडम है, ऑफ कोर्स इट इज देयर, लेकिन फ्रीडम्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग लेवल पे आता है। तो ये फायदों में आता है कि घर का दिया होता है, वंशा सा दीवार। उसके नुकसान क्या होते हैं, तो जॉब करना पड़ता है, घर वालों को संभालना पड़ता है। मला एक लड़के ने शेयर किया था उनके उसके इंटरव्यू में कि उसको गाड़ी चलाने नहीं आता, लेकिन मैं मर्द हूँ फिर भी मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो दैट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन माय मैस्कुलिनिटी और मर्दानगी। तो वो एक नुकसान की तरह देखा गया है कि ये एक स्किल है, कोई किसी को आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता, उसका मर्द से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक नुकसान के तौर पे आया। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे ये हमारे सामने परिणाम आए थे। अगेन ये सारी जो चीजें आपके सामने दिख रही हैं, ये पार्टिसिपेंट्स के आंसर उन्होंने शेयर किए हुए एक्सपीरियंस से आया हुआ है, तो हमने वो जैसे के तैसे यहाँ पे रख दिया। एक पिता की बॉय तो खुद की केयर नहीं कर सकते, मतलब क्या, तो घर का खाना बनाना, बर्तन करना, मांझना, तो ये सारे काम मम्मी के होते हैं, वो बॉयज पॉसिबल नहीं होता उनको। सो उस अलग अलग लेवल पे वो देखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, एग्जैक्टली परिणाम क्या होता है। ये सब तो होता है, हमें पता है, आपने भी देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा जो जो हमने अभी तक कहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो मेजर 3 चीजें सिर्फ हमने यहाँ पे दी है, ये मेजर 3 चीजें हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत अलग अलग लेवल पे। तो मैं सिर्फ कुछ कुछ एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स दे दूंगी और फिर हम बात करेंगे कि वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अत्याचार, हिंसा और इनइक्वालिटी। बहुत बार सिर्फ एक क्वेश्चन है, अगर कोई अनम्यूट करके बता सकता है तो वेल एंड गुड। कोई मुझे ये बताएगा कि बहुत बार हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र में गाँव में बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं, तो ये किसान औरतें होती हैं या मर्द होते हैं जो आत्महत्या करते हैं कर्जे की वजह से? मर्द। यस, वाई मर्द? अगर फैमिली पे कर्जा है, कर्जा तो फैमिली के नाम पे आता है ना, मतलब अगर मर्द ने आत्महत्या की तो औरत को चुकाना पड़ेगा, तो मर्द ही क्यों आत्महत्या करते हैं, औरतें क्यों नहीं करती? इट इज लाईक त्यांचं असं म्हणणं असं, ते लोक असं अज्युम करतात की सगळं म्हणजे फॅमिलीचं सगळं बोलतात ना, प्रेशर सगळं वडिलांवर असतं म्हणून। एग्जैक्टली मनाली। सो बेसिकली ये जो हमने पहले बात की जेंडर रोल्स की, जो मैंने कहा था कि घर का करता धरता कौन होता है, तो मर्द होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या सारिया। तो घर का करता धरता कौन होता है, तो मर्द होता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर को एक प्रोवाइडर के रोल के में वो आना चाहिए। तो घर में अच्छा खाना हो, बच्चों के पास कपड़े, एजुकेशन हो, हेल्थ वाइज सब ठीक हो, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक फैक्टर होता है, प्रॉब्लम है, नेचुरल कैलामिटीज है जिसके वजह से वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये उसके किसी के साथ वो शेयर नहीं कर पाता। जब भी कोई पर्सन सुसाइड करता है तो सबसे बिगेस्ट थ्रेट होता है वो मेंटल डिप्रेशन में है, उसे किसी से बात करने नहीं मिल रहा है, और ये एक इमोशन का किलिंग है या फिर ब्लॉकिंग है। तो जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये मर्दानगी का, लड़कियों पे हिंसा होती है, लड़कियों पे अत्याचार होते हैं, वैसे वो मर्दों पे भी होता है, जो हम लुक आउट कर देते हैं या फिर निग्लेक्ट कर देते हैं। तो अत्याचार वो है। अब दूसरा, इसी का घर का करता धरता कौन है, तो मर्द है। इसका लड़कियों पे कैसे अत्याचार हो सकता है या हिंसा हो सकती है? तो बेसिकली घर में पैसे कौन कमा रहा है, तो मर्द कमा रहे हैं। तो ज्यादा पैसे अगर वो कमा रहा है तो मैं घर के डिसीजंस भी मैं ही लूंगा या लूंगा। तो इस हिसाब से ये देखा जाता है कि घर के सारे डिसीजन मैक्सिमम पापा लेते हैं, देन बेटा। अगेन ये करते वक्त भी ये पॉसिबल होता है या रोल होता है कि लड़कियां कहाँ जाएंगी, कितने बजे जाएंगी, कौन उसे छोड़ने जाएगा नहीं जाएगा, ये सारी रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के रोल में होता है। और प्रोटेक्शन कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते कि उनको एम्पावर करो, नहीं, प्रोटेक्शन करना मतलब उनको रेस्ट्रिक्ट करना। तो ये अत्याचार लड़कियों पे अलग अलग लेवल पे होते हैं, और वो क्या पढ़ेंगी नहीं पढ़ेंगी ये सारी चीजें भी लड़के फिर तय करते हैं। हिंसा, अगेन रेप केसेस अभी रिसेंटली हाथरस में जो हुआ था वो, उससे ये ऐसे नहीं है कि हाथरस में हुआ वो वही अकेला है इस साल में, इससे पहले भी 7 से 8 अलग अलग जगह पे रेप्स हुए हैं। छेड़छाड़ हर एक लड़की ने, आई एम वेरी मच श्योर, यहाँ पे जितनी लड़कियां प्रेजेंट है, पब्लिक प्लेसेस में छेड़छाड़, लोगों की नजरें, कहीं ना कहीं छूना एक्सपीरियंस किया हुआ है, 1 या 2 बार अलग अलग लेवल पे। तो ये क्या होता है, जो हमने पहले बात किया था कि सेक्स ड्राइव लड़कों के पास है या सेक्स करने मिलता है, तो ये माना जाता है कि लड़कों का उस पर पावर होता है, अधिकार होता है,
और वो जैसे चाहे ले सकते हैं, और लड़कों का पावर लड़कियों पे ज्यादा होता है। तो चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, अननोन पर्सन हो, नोन पर्सन फैमिली में हो, तो वो उनपे अत्याचार कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये नोटेड है। अगेन, सेक्स ड्राइव, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको सेक्स ड्राइव नहीं होते, जो एसेक्सुअल बोला जाता है उनको, तो उनपे वो अलग लेवल पे प्रेशराइज करना होता है। बहुत बार ऐसे भी किया जाता है कि फर्स्ट नाइट पे या इन सारी चीजों पे लड़कों को एंजाइटी होता है, प्रेशर परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। तो ये जो सारी बातें होती है, ये जब करना होता है तो वो एक क्वेश्चन हो जाता है कि इसके वजह से भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग कि सिर्फ लड़कियों पे हो रहा है, ये लड़कों पे भी हो रहा है, अलग अलग लेवल पे। अगेन, इनइक्वालिटी कैसे बढ़ रही है या बन रही है, तो जेंडर में हम जब भी बात करते हैं तो इनइक्वालिटी अलग अलग लेवल्स पे हो रही है। लड़कियां क्या करेंगी, कितना करेंगी, कहाँ जाएंगी, लड़के पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, अत्याचार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इस पूरी प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो मर्दानगी अगर वो बन रही है, बढ़ रही है, तो वो पूरी की पूरी अलग अलग लेवल पे हो रही है, और लड़का और लड़की पे दोनों पे इम्पैक्ट डाल रही है। लेकिन लड़कियों पे उसके इम्पैक्ट ज्यादा है और वो अत्याचार ज्यादा हो रहा है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसके पितृसत्ता जो हम बात कर रहे हैं, या पेट्रियार्की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें वो डिप्राइव्ड है, या फिर उनके ऊपर अत्याचार ज्यादा हुए पहले से, और लड़कों के साथ थोड़े कम उस पैमाने पे हुए। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने जो ऑर्गेनाइज किया था, या जिसपे हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये हमने किया था क्योंकि कल हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, लड़कियों का दिवस या फिर जागतिक बालिका दिन। अब इसका मकसद ये है कि हम इसमें जेंडर इक्वालिटी प्रोड्यूस करें या जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ाएं। अगेन, जब हम बात कर रहे हैं कि मर्दानगी तो ऐसी हुई, इस अलग अलग फैक्टर से हुई, ऐसे आगे बढ़ी, लेकिन इनका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, इसका एग्जैक्टली लड़कियों पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले लिंग परीक्षण, जो सबको पता है एंड अलग अलग लेवल्स पे वो चलता है। तो लिंग परीक्षण मतलब क्या, तो लड़का है या लड़की है, फीटस चेक करो और उसको पहले ही अबॉर्ट कर दो। अभी बहुत रूल्स आए, रेगुलेशंस आए, उसके बाद वो कम हुआ है, लेकिन बहुत बार अभी भी इलीगली ये चीजें होती है। आई गेस 2 साल पहले हमारे पास एक केस आया था कि जहाँ पे एक डॉक्टर कपल था जो इलीगली ये सारी चीजें कर रहे थे। तो अलग अलग लेवल पे ये चालू है। फिर भी अगर लड़की पैदा होती है, हमें वो टेस्ट करने नहीं मिलता, पैदा होती है, तो बहुत बार नॉर्थ इंडिया में अलग अलग लेवल्स पे उनको मार दिया जाता है, एंड पैदा होते से ही उनको मार दिया जाता है, उनको भेदभाव किया जाता है। जैसे हमने देखा, भेदभाव एक प्रोसेस है, उसी के साथ वो उसका इम्पैक्ट भी है। बलात्कार जैसे हम बात कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे वो चल रहा है। और बालिका विवाह, 18 साल से पहले ही उनकी शादी कर देना और उनको इस पूरे प्रोसेस का फिर से एक हिस्सा बनाना, इज ऑल्सो प्रोसेस और परिणाम इन सारी चीजों में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो बेसिकली अब ये सारी चीजें हैं, तो हम उसको इम्पैक्ट कैसे कर सकते हैं, टैकल, ये तो है, तो हम आगे क्या करेंगे। तो मेजर हमने 4 चीजें की थी। सेल्फ रियलाइजेशन, बात करो। जब तक आप बात नहीं करोगे ये सारी चीजें रिजॉल्व नहीं हो सकती या आगे नहीं हो सकती। जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेकंड, अवेयरनेस कैंपेन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट के भी कुछ स्कीम्स है जहाँ पे ये सारी काम होते हैं, अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। सेंसिटिव मेंस, तो सेंसिटिव मेंस क्यों है, कैसे है, हम सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं कि लड़के बुरे हैं, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि उनको कैसे सेंसिटिव बनाया जा सकता है तो वो बुरे ना रहे। और चर्चा और चेंज, तो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस किया था एज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिसर्च। तो हमने चाय के जो कप होते हैं ग्लास के, जो हम टपरी पे चाय पीते वक्त यूज करते हैं, उस पे हमने एक लोगो और एक स्लोगन लिख के वो सारे कप्स अलग अलग चाय की टपरियों पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां पे लड़के जब भी वो चाय, या लड़कियां जब भी वो चाय उस कप में चाय पी रही थी, तो उस पे अलग अलग हम डिस्कशंस कर रहे थे वो वाले स्लोगन्स को लेके या अलग अलग लेवल पे लेके। तो चर्चा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और चर्चा सिर्फ ऐसे नहीं कि लड़कों में ही होना चाहिए, लड़का लड़कियां दोनों में साथ में होना चाहिए। सो दीज वर आवर सजेशंस हाउ वी कैन गो अहेड फर्दर। लास्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली आओ असली मर्द बनते हैं, पहले अपनी सोच बदलता है। सो मर्दानगी ये नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितना डोमिनेशन दिखा रहे हो, मर्दानगी ये भी है कि आपकी सोच क्या है और आप कैसे बदल रहे हो। So these all were our findings. Thank you so much, everybody, for this. I guess we'll stop now and we'll open the question, or we'll open the session for questions. So, yeah. थँक्यू सो मच सर अँड मॅडम. स्टुडंट्स, तुमच्या मनामध्ये जे काही प्रश्न असतील किंवा
तुम्हाला काही बोलावंसं वाटत असेल या विषयावर तर तुम्ही मोकळेपणाने बोलू शकता, तुमचं मत मांडू शकता, तुमचे विचार सांगू शकता. I guess just a minute, madam. Arya has shared a lot on chat. Arya, can you please unmute yourself and share it here? Especially that parents say to their daughters, don't go out at late night because they think कई boys होते हैं जो लड़की का misuse कर सकते हैं. ऐसा डर parents लड़की के मन में बैठा देते हैं. But in fact parents है जो अपनी girls को confidence और निडर बनाना चाहिए parents ने कि एटलीस्ट वो fight नहीं कर सकती तो कोई strategies use करके वो लोगों से defend कर सकती है. तो लड़की को काबिल बनाओ, डरपोक नहीं. Because I have observed this thing that parents don't allow their girls to go and allow boys to go at late night. So why? Yeah. यूजुअली इस बात पे ऐसे भी देखा गया है कि बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स जब हम रहता है कि ओवरऑल एक मेंटालिटी ऐसी रहती है कि गर्ल्स को बाहर ना भेजना बिकॉज इट्स अनसेफ, बट इट्स नेवर सेड कि मेरा अगर बॉय को अगर वही पेरेंट्स बाहर भेज रहे हैं तो अगर गर्ल को नहीं भेज रहे तो बॉय को भेजते ये भी बोलो कि अगर कोई लड़की दिखी तो मेक श्योर दैट शी इज सेफ. ये कहीं नहीं बोला जाता है पेरेंट्स के थ्रू. या इवन ये पॉइंट तो सही है कि लड़कियों को भी काबिल बनाना चाहिए और उसके साथ बॉयज को भी वो एक क्या बोलते हैं सेंसिटाइजिंग होना चाहिए कि अगर रात में तुम्हें कहीं अगर लड़की दिख रही है तो मेक श्योर दैट शी इज सेफ. लाइक लेट इट लाइक नॉट जस्ट पुटिंग योर जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर तू लड़का है इसलिए तू लड़की को सेफ ये करना है. बट एक लड़का हो या लड़की हो कोई भी अगर बाहर जा रहा है या रात में बाहर जा रहा है किसी के लिए भी अनसेफ है तो मेक श्योर दैट अदर पर्सन इज लाइक चाहे वो लड़का हो या लड़की हो रात में ऐसे ना ही मतलब आई एम नॉट क्या बोलते हैं उसको एक तरफ से बायस नहीं करूंगा कि लड़कियों के लिए ही अनसेफ है या लड़कों के लिए कम्प्लीटली सेफ है एट नाइट. तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल माइंडसेट ओवरऑल जो चल रहा है पितृ इसमें तो उसमें ऐसे होता है कि लड़कियों के ऊपर हिंसा या जो भी है वो वायलेंस होने का चांसेस ज्यादा रहता है. बट इसका मतलब यूजुअली ऐसे इस तरह से ही देखा जाता है कि लड़कियों को सेफ बनाने के लिए लड़कियों को काबिल बनाओ, बट बॉयज सेंसिटाइजेशन वाला पॉइंट यूजुअली लेफ्ट आउट रहता है. तो मे बी Raj can add on this. Raj, No, I guess. Yeah, you can. You have covered it totally. Yes, very true. Okay. Anybody else? Do you have any questions? मुझे याद है कि हमारे पास जब लास्ट ईयर ये निर्भया रेप केस के कल्प्रिट्स को सजा हो रही थी तो हमारे बहुत डिस्कशंस हुए थे TY के अभी जो बच्चे हैं उनके साथ और उनमें बहुत से लोगों ने ये कहा था कि 7-8 साल लगे तो ये कब आएगा. तो मुझे पता है कि आप सबके दिमाग में वो अलग अलग लेवल पे सवाल है. आई गेस दिस इज द अपॉर्चुनिटी जब आप ओपन हो सकते हो, अपना मत प्रदर्शित कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हैं तो हम उस पे बात कर सकते हैं. सो एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चंस, ऐड समथिंग टू दिस पॉइंट या फिर आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हो सो प्लीज अनम्यूट और सेंड अ मैसेज, दैट विल बी फाइन. I would like to share something over here. I have also experienced or observed that many times girls, they don't speak out. Okay, and I have asked this question at personal level to some of the girl students in last few years. तो लड़कियां ये भी बोलती है कि हमें ऐसा सिखाया जाता है कि आपको अपनी अभिव्यक्ति नहीं करनी है. You don't have to express yourself. Just listen to what people are saying. So that we have to rethink and restructure what we are teaching our girls, what we are teaching our daughters. They should feel free to express themselves. Whether सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे ना करे ये अलग बात है, लेकिन हमें जो हमारी जो सोच है उसे व्यक्त करना बहुत आवश्यक है. That's what I feel. Yes, ma'am. Very true, very true. मतलब जब भी लड़कियां कुछ सवाल भी पूछती हैं, उनको अगर किसी चीज को मना किया जाता है और वो पूछते हैं कि क्यों मना कर रहे हैं, तो सवाल नहीं पूछते, आप गंदे बच्चे हो क्या, तो इस तरह से वो आपको डिप्रेस किया जाता है. बट वेरी ट्रू, वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. यूजुअली सॉरी इसी बात को आगे कि यूजुअली ऐसे हो जाता है कि अगर कोई ग्लोबल इशू हो या ऐसे कुछ मतलब न्यूज में चल रहा है तो जिस तरह से अगर एक डैड और बेटा अगर कुछ डिस्कस कर रहे हैं और उस ग्लोबल इशू पे चाहे वो क्रिकेट हो या चाहे वो कुछ भी हो उसमें अगर लड़की ने टिप्पणी दी तो यूजुअली मतलब ऐसे बहुत बार देखा जाता है कि अरे तुझे क्या पता है. इट्स ऑलवेज ऐसे देखा जाता है कि लड़कियों को नहीं पता रहता है. बट ये कभी ये सोचा नहीं जाता है कि जब लड़कियों को बड़ा करने वाले या उसका भाई था या उसके डैड थे या उसकी मॉम थी तो उसको बचपन से ही वो बढ़ावा दिया क्या वो ग्लोबल इशू पे बात करने के लिए. अगर उसके ऊपर उसको बढ़ावा ही नहीं दिया गया तो फिर वो अगर वो बोलने को ट्राई भी कर रही है तो उसको चुप किया जाता है. तो कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है कि मतलब लड़कियों को बोलने के लिए रोक भी खुद ही रहे, लेकिन अगर वो बोल भी रही है तो उनको ब्लेमिंग भी खुद ही करता है. वो इस तरह से
हो जाए। Yeah. Very true, very true. Others? Students, any questions or any sharing from your side? Especially I would like to ask boys जो यहाँ पे है, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? जैसे कौशिक ने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारे जब डिस्कशंस हो रहे थे तो हमारे ग्रुप में टोटल 4-5 लड़के थे और वो अलग अलग लेवल पे अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे कि उन्होंने इस पूरी प्रोसेस में वो कैसे लड़के बने। ये जो सारी चीजें आपको बताई गई है, ये ऐसे बिल्कुल नहीं है कि लड़कों ने नहीं किया है। सो यस, अक्षय, यू आर सेइंग समथिंग? मॅम माझा एक क्वेश्चन होता मॅम. मॅम आता आपल्या देशामध्ये हाथरस सारखा एक झाला, त्याचं कारण निर्भयाचं झालं दिल्लीमध्ये. पण ही मानसिकता आहे त्या ती आपण बघण्याचा दृष्टिकोन बोला किंवा ह्या पद्धतीसाठी आपण कोणते कोणते नियोजन करू शकतो ऍज पर आपण सॉरी अक्षय, सॉरी तुझा आवाज ब्रेक होतोय, ऐकू येत नाहीये नीट. आता येतो मॅम? हा आता येतोय, बोल. हा मॅम, आता म्हणजे जो स्त्रियांकडे किंवा मुलींकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे ना, तो आपण बदलण्यासाठी गव्हर्नमेंटच्या मार्फत किंवा स्वतः आपण ऍज अ हे त्याच्यासाठी उपाययोजना काय करू शकतो? म्हणजे ह्या सर्व आता बलात्कार घडतो किंवा आपल्या देशामध्ये कोणती सगळे कॅन्डल मार्च सगळे न्यायासाठी हे पण त्याच्यावर उपाययोजना आपलं गव्हर्नमेंट काय करत नाही किंवा आपण फंडामेंटल राईट म्हणून आपण स्वतः त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व का होत नाही की बाबा ही अशी जी मानसिकता आहे त्याला आपण शिकवायला पाहिजे यासाठी. ओके ओके. इथे अक्षय तुझा प्रश्न आणि राधाने पण एक प्रश्न विचारलाय आपल्या चॅटमध्ये, दोन्ही सिमिलर वे मध्ये आहे. तर राधाचा प्रश्न आहे, हाऊ टू चेंज द माइंडसेट ऑफ आवर एल्डर्स. अगेन हा माइंडसेट फक्त एल्डर्सचा आहे असं नाहीये, आपल्याही वयाचे खूप लोक आहेत, म्हणजे तुमच्याच वयाचे कॉलेजमध्ये शिकणारे खूप लोक आहेत ज्यांचा पण सेम माइंडसेट असू शकतो. तर कसं चेंज करता येईल, काय करता येईल? तर कॅन्डल मार्च मला असं वाटतं की हा आपला एक निषेध दाखवण्याचा एक प्रकार असू शकतो की आम्ही या गोष्टीला सपोर्ट नाही करत, आम्ही निषेध करतोय, पण त्याच्याने ही गोष्ट बदलणार नाहीये. अगेन आपण तेच करतोय की हाथरस मध्ये जो रेपकस झाला तेव्हा आपण मुलीच्या फॅमिलीबद्दल दाखवलं. इव्हन मीडिया, तुम्ही न्यूज बघा, मुलीच्या फॅमिलीबद्दल दाखवतात, मुलीबद्दल सांगतात, मुलीबद्दल बोललं जातं, पण मुलांबरोबर कोण काम करणार आहे? इव्हन जितक्या ऑर्गनायझेशन जेंडरला घेऊन काम करतात, मॅक्झिमम कामं मुलींबरोबर होत आहे की मुलींना कसं एम्पॉवर करायचं, मुलींना कसं बाहेर येऊन घ्यायचं. पण सोबतच आपण मुलांबरोबर काम करायची खूप नितांत गरज आहे की बाबा मनाली कास्ट एक्झॅक्टली खूप इंटरसेक्शनॅलिटीचा मोठा पार्ट आहे. कास्ट, क्लास, जेंडर ह्या सगळ्याच गोष्टी खूप इंटरसेक्शनल आहेत आणि तिचा कास्ट पण ह्या सगळ्यामध्ये मॅटर करतो. पण आपण सध्या आय गेस जेंडरवरती कंटिन्यू करू आणि मग त्या संदर्भात आपण पुढे नंतर बोलू शकतो, कारण बऱ्याच लेवलवरती कास्ट पण रोल प्ले करतो याच्यामध्ये. तर त्याच्यामध्ये जेंडर, अगर जेंडर इनइक्वालिटी, सॉरी राज, येस 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 प्लीज गो अहेड. अगर जेंडर इनइक्वालिटी अगर हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो फिर ऐसे होता है कि यूजुअली समाज में ऐसे देखा जाता है कि मेल इज समवेयर हियर एंड फीमेल इज समवेयर, इस तरह का एक मेंटालिटी है, सैड बट ट्रू, वो ऐसी मेंटालिटी है. और फिर उसमें ऐसा होता है कि अगर फीमेल का ये लेवल पे देखा जाता है तो उसमें और सब डिविजन होते हैं जिसमें कास्ट का इश्यू आता है. अगर वो उस लेवल पे भी अगर वो कौन से कास्ट की है उसके ऊपर उसका और नीचे ऊपर वैसे हो जाता है, तो बहुत बहुत सीवियर डिस्कशन होगा. लेट्स मे बी फोकस ऑन जेंडर थिंग. और माइंडसेट ऑफ एल्डर्स के ऊपर भी मैं एक बार ये बोलना वही चाहूंगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि एल्डर्स का माइंडसेट चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट. और फिर वो हमें अपने दिमाग में हमेशा यही नहीं रखना चाहिए कि हमको एल्डर्स का ही माइंडसेट चेंज करना. इट कुड बी अवर सिबलिंग्स, इट कुड बी अवर छोटा भाई. मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि हमको ऐसा लगता है कि बड़े ही नहीं ये करते, बट यूजुअली मैंने एक्सपीरियंस ऐसे भी किया कि हमसे छोटे भी रहते हैं लोग, उनका भी माइंडसेट बहुत अलग रहता है डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंसेस दे शेयर. सोसाइटी में कहाँ वो घूम रहा है, किस तरह के फ्रेंड्स है, उसके ऊपर से उसका माइंडसेट अलग हो सकता है. तो लाइक वी कैन स्टार्ट विथ आवरसेल्व्स, हमारा माइंडसेट चेंज करो and start presenting us in a different way. Obviously we will have obstacles, we will face obstacles, many obstacles, but we can overcome them. अगर हम लोग खुद में चेंजेस करते जाएंगे, अल्टीमेटली हमारे फ्रेंड्स, हमारे थ्रू, हमारे फैमिली हमको देख के जब परसीव करते हमको उस तरह से वो ऑटोमेटिकली वो कन्वे हो जाता है मैसेज. Yeah, and again change is a continuous process. ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी पूरी तरह डेवलप हूँ, मैं पूरी तरह जेंडर सेंसिटिव हूँ. शायद मेरे में भी कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं जो जेंडर इनसेंसिटिव हो, जो मुझे अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, कुछ साल बाद हो सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बाद हो सकता है. इवन जब मैं आपके जैसे कॉलेज में थी तो मेरे बहुत अलग अलग जेंडर बायसेस थे जो अभी नहीं है, जो चेंज हो रहे हैं.
तो जब राधा या अक्षय, जब हम बात करते हैं कि दूसरों का माइंडसेट कैसे चेंज करें, तो शायद ये भी एक सवाल है कि हम अपने पे भी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि हमारे माइंडसेट क्या है। एंड अगेन चेंज मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम्पल है, ये चेंज क्यों हो रहा है या फिर कितना टाइम लगेगा चेंज होने में, ये सवाल बहुत बार आता है। तो ये एग्जाम्पल मैं अभी तक अपने साथ लेके चल रही हूँ। तो सावित्रीबाई फुले एंड महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने मतलब सावित्रीबाई फुले इज नोन एज फर्स्ट फेमिनिस्ट इन इंडिया। तो उन्होंने सबसे पहले स्कूल शुरू किया था 1845 में, मतलब अब आज से लगभग 180 साल पहले या 130 साल पहले, 150 साल पहले, ऐसे 150 साल हो गए। लेकिन अभी भी अगर हम इंडिया में देखें तो 100% एजुकेशन रेट नहीं है लड़कियों का। क्यों हम ऐसे देख रहे हैं कि इतना होने के बावजूद, उन्होंने तब शुरू किया, 150 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 100% रेट नहीं है एजुकेशन का। व्हाई? इवन इफ द गर्ल्स आर एबल टू गेट द एजुकेशन, दे आर नॉट एबल टू सक्सीड इन देयर करियर्स। उनको करियर से पहले अपनी फैमिली को रखना होता है या वो क्वेश्चन किया जाता है। तो व्हाई इट इजंट हैपनिंग? तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले फेल हुए हैं? तो आई वुड से नो, वो फेल बिल्कुल नहीं हुए। उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने अपने तरीके से, मतलब उस वक्त बाहर आके विधवाओं को, लड़कियों को, बालिका बधियों को शिक्षण देना एक बहुत लेवल का था। और अभी उन्हीं के काम को आगे लेते हुए हम अभी भी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता चेंज कब होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोशिश ही ना करें। मुझे नहीं पता, अगर मैं आज अपने पे रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रही हूँ या अपने कलीग्स के साथ बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मैंने आज बात किया, आज के आज सारा माइंडसेट चेंज होगा। नहीं, ये सालों की प्रोसेस है। तो हम अपने आप को स्टेबल रखते हैं, प्रोसेस है, चेंज है, तो ये कोशिश जारी रखते हैं। सो दैट विल बी लाइक वन थिंग टू गो अहेड एंड रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ, नॉट जस्ट अदर्स। तो जैसे गांधी जी ने बोला है, द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड शुड रिफ्लेक्ट इन योरसेल्फ। तो आप उसकी शुरुआत खुद से करो, फिर दूसरों में उसकी झलक देखो। सो आई वुड से दैट या दॅट्स राईट. मला वाटतं की आपण सगळ्यांनी आपल्यामध्ये थोडे थोडे बदल घडवायला सुरुवात केली पाहिजे आणि असा व्यक्तीच्या पातळीवर घडणारा जो बदल आहे त्याच्याने हळूहळू एखाद्या कुटुंबाच्या मानसिकतेत बदल घडू शकतो आणि ते बघून हळूहळू आपण सामाजिक लेवलवरती पोहोचू शकतो या सगळ्या बदलांसाठी. आय अग्री, दिस इज गोइंग टू बी अ व्हेरी स्लो प्रोसेस, कारण समाजातली स्थित्यंतर किंवा बदल हे एवढे प्रचंड वेगाने घडणारी गोष्ट नाहीये. त्याच्यासाठी अनेक वर्ष उलटावी लागतात. जसं तुम्ही आता सांगितलं की सावित्रीबाई फुल्यांनी सुरुवात केली, तरी सुद्धा आज काही आपण खूप स्पीडने पुढे गेले तसं नाही, पण डेफिनेटली देर आर फ्यू स्टेप्स विच आर टेकन अहेड ऑन दिस पाथ अँड दॅट इज व्हेरी पॉझिटिव्ह. सो वी शुड बी व्हेरी पॉझिटिव्ह अबाउट दिस चेंजेस. आणि आम्ही हा संवाद कौशिक सरांबरोबर किंवा राजकुमारी मॅडम बरोबर अशासाठीच इथे आयोजित केला की आपण आतमध्ये कुठेतरी या विचारांना सुरुवात करू. आणि एकदा सुरुवात केली की तुम्ही सगळी मुलं सुज्ञ आहात, मोठी आहात, तुम्ही आज शिकणारी मुलं आहात, की तुम्ही सगळ्यांनी स्वतःच्या घरापासून, स्वतःच्या मनापासून या स्थित्यंतराला जर सुरुवात केली तर आपण याचे अर्थ काही वर्षांमध्ये सामाजिक पातळीवरती नक्की बदलू शकू असा विश्वास आम्हाला वाटतो. सो थँक्यू मॅडम. हा महत्वाचा इश्यू तुम्ही आणि कौशिक सरांनी आज इथे घेतलात, कारण साधारणपणे जेंडर किंवा सेक्स विषयी बोलताना आपण फार त्याच्यावरती चर्चा घडवून आणत नाही किंवा मुलांना बोलतं करण्याचा त्याच्यावर प्रयत्न करत नाही किंवा मुलं त्या संभाषणात सहभागी होत नाही. पण झुऑलॉजी डिपार्टमेंटचा हा एक असा प्रयत्न आहे की जिथे सुरुवातीपासून मुलांनी या विषयावरती विचार करायला तरी सुरुवात करावी आणि तीच सुरुवात ही पुढे एक पॉझिटिव्ह सुरुवात असेल. सो थँक्यू सो मच की तुम्ही आज इथे. थँक्यू मॅम. हा बोला. येस प्लीज. येस, एक फक्त मुद्दा होता जो मला कौशिक सरांचा एक्सपिरियन्स त्या संदर्भात मुलांना बरोबर ते शेअर करू शकतील का वेलनवर. तर गेल्या वर्षी मला आठवतंय फर्स्ट इयर मध्ये आर्या म्हणून आपली जी आता सेकंड इयरला ती आहे आणि ती लास्ट इयर फर्स्ट इयरला होती, आणि तिने मला तो प्रश्न विचारला होता की मॅडम तुमचं ऑर्गनायझेशन लेवलवरती काही रिलेशन्स आहेत का, कम्युनिकेशन आहे, तर तुम्ही कसं मॅनेज करता बाकीची कामं, अभ्यास आणि हे. आणि तो तिला प्रश्न होता, तिला करायची खूप इच्छा आहे वेगवेगळ्या गोष्टी, पण अभ्यासाबरोबर ते कसं मॅनेज करायचं हा तिचा तो त्यावेळेचा प्रश्न होता. आय गेस कौशिक सर जर एक्सपिरियन्स, कारण हा आम्ही जेव्हा रिसर्च केला होता मॅक्झिमम आमच्यातले सगळे लोक आम्ही अभ्यास करत होतो. मी त्यावेळेला MSc ला होते, कौशिक सरांचं TY त्याच दरम्यान पुढे पाठी संपलं होतं, MSc सुरू होत होतं. बाकीच्या लोकांचं पण तेच चालू होतं, इंजिनिअरिंग, IT जे तुम्ही नावं आधी बघितली जॉबवाले तेही अभ्यास करत होते. दोघं जण तर असं होते की अभ्यास आणि जॉब मॅनेज करून ते हा प्रोजेक्ट करत होते. सो जर तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स सांगू शकलात आणि मुलांना पण थोडीशी आयडिया येईल की कसं मॅनेज करता येईल, काय होईल, सो दॅट विल बी अ गुड थिंग टू गो अहेड विथ.
बेसिकली म्हणजे मनात फक्त एकच गोष्ट आमच्या सगळ्यांच्या होती, म्हणजे ऍटलीस्ट या प्रोजेक्टमध्ये तरी ऍटलीस्ट मी एवढं क्लिअरली सांगू शकतो की प्रत्येकाच्या मनात असं होतं की अभ्यास करतो हे आपल्या मार्क्ससाठी करतो, हे आपल्या करिअरसाठी करतो, आणि हे जे आपण बाकी हे सोशल सोशल जे काय समाजात काय चालू आहे, काय रेप केसेस होत आहेत, काय होते समाजामध्ये, त्याला क्वेश्चन करतो ते स्वतःसाठी करतो. मी ह्याच्याने काय मला मार्क्स मिळत नाहीयेत की ह्याच्याने मी कुठे या बेसिसवर मी कुठे जॉबवर लागत नाहीये, पण हे कशासाठी करते तर मला स्वतःला क्युरिओसिटी आहे, मला स्वतःला समजून घ्यायचंय की काय चाललंय समाजात, ज्या समाजात मी राहतोय, ज्या ज्या सोशल स्ट्रक्चर जे चालू आहे बाहेर, त्याच्यात काय नक्की काय चालू आहे समजण्यासाठी मी एक स्वतःहून टाइम ऑटोमॅटिक निघून जातो. म्हणजे मी स्वतःही झुओलॉजी मधनं बीएससी करून नंतर वाईल्ड लाईफ मध्ये, पण त्याच्यामध्ये असं असायचं की जेव्हा कधी फ्री टाइम असतो तेव्हा एक क्युरिओसिटी म्हणून एक काय झालं नक्की नक्की आता रेप केस झाली तर काय झालं, म्हणजे विक्टिमलाच बघण्यापेक्षा तो जो 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 ज्यांनी रेप केलाय तो त्याचं काय झालं, त्याचं काय बॅकग्राऊंड होतं, तो कुठून आला, की त्याचं काय, त्याच्या पहिल्याचं बॅकग्राऊंड काय, मुलीचं बॅकग्राऊंड, मग नक्की काय झालं, कुठल्या एरियामध्ये झालं, काय झालं, हे एक अशी क्युरिओसिटी मध्ये आम्ही ते फाईंड करत गेलो. म्हणजे हे सगळं टाइम करण्यामध्ये असं असते की इव्हन तुकारचे हे जे म्हणजे असे बाकी सगळे जे आहेत ते त्यांचं असं असतं की म्हणजे बेसिकली थँकफुली हे असं आहे की एक प्लॅटफॉर्म आम्हाला असं मिळालं की हे करता करता आम्हाला एकदम हार्ड रिजिड टाइम स्ट्रक्चर नसायचे, की आम्हाला जसा टाइम मिळायचा आम्ही मॅनेज करायचो, आम्ही एकमेकांना कॉन्टॅक्ट करायचो आणि ते फाइंड आउट करायचो. तर करणं पॉसिबल आहे. सेम विथ डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या ट्रेल्स व्हायच्या, बीच क्लिनिंग होतात, हे ते होतात, म्हणजे मे बी आउट ऑफ टॉपिक बट इट्स इन जनरल बिकॉज हा क्वेश्चन असा होता की टाइम कसं काढण्यात येतो, तर ते सगळं करताय. म्हणजे एक स्वतःला इंटरेस्ट आणि एक्स्ट्रा टाइम म्हणजे कसं आहे की प्रत्येकाला एक्स्ट्रा टाइम मध्ये काय करावं असं वाटत असते. तो कोणाला वाटते एक्स्ट्रा टाइम मध्ये झोप काढावी, बेस्ट घ्या झोप काढली, कोणाला वाटते एक्स्ट्रा टाइम मध्ये काहीतरी मूवीज बघावं, गेम्स खेळावं. तर जर आपल्याला स्वतःहूनच असं वाटलं, म्हणजे स्वतःला आपण एक हे केलं ना, प्रिपेअर केलं की एक्स्ट्रा टाइम मध्ये आपण जाणून घेऊया काय चाललंय माझ्या बाजूला, मग मे बी म्हणजे कोणाचा इंटरेस्ट असेल पॉलिटिक्स मध्ये तर मे बी पॉलिटिक्स बघत बसा काय आहे, किंवा कोणाचा इंटरेस्ट कशात असेल, नॉट नेसेसरीली सगळ्यांचा सोशल म्हणजे सोशल बॅकग्राऊंड वरतीच इंटरेस्ट असेल, तर जे आपला इंटरेस्ट आहे त्याच्यावर जर आपण असं फोकस करत गेलं तर ऑटोमॅटिकली तो एक टाइम निघतो. मे बी राजकुमारी कॅन ऍड आउट. थँक्यू. या दॅट इज व्हेरी ट्रू. आणि दुसरं म्हणजे मला असं आठवतंय, मी जो पहिला पुकार सोबत रिसर्च केला होता आदिवासी लोकांचा, तो मी टीवायला असताना केला होता, आणि माझ्या बरोबर अजून काही लोक होते जे टीवायला होते, पण त्यांनी बॅकआउट केलं होतं कारण टेन्शन हे होतं की अभ्यासाचं काय होईल, आपल्या अभ्यासाला नुकसान होईल. बट आय एम व्हेरी हॅपी टू से त्यावेळेला त्या वर्षी आमच्याबरोबर आम्ही 4 जण होतो जे टीवायला होतो, आणि ज्या वेळेला आमचा पुकारचा आमचा फायनल इव्हेंट होता ज्याची आमची तयारी चालू होती, त्याच वेळेला आमचा रिझल्ट आला होता टीवायचा एका वर्षानंतर, आणि आम्ही सगळे फर्स्ट क्लासने पास झालो. सो याच्यात क्रेडिट आमचं नाहीये. दुसरी गोष्ट ही पण आहे की डिपार्टमेंट कडून, टीचर्स कडून हेल्प मिळते, तुम्हाला फक्त रीच आउट करायची गरज आहे. पुकारमध्ये पण हेल्प मिळते, ज्याच्याशी तुम्ही कोऑर्डिनेट कराल त्यांच्याशी हेल्प मिळते. टाइम मॅनेज करणं महत्वाचं आहे. इव्हन जसं कौशिकने आता एक्सप्लेन केलं, सांगितलं की डब्ल्यूडब्ल्यूएफचे ट्रेल्स आणि ट्रेक्स होते, तर मला असं आठवतंय की मी जेव्हा एमएससी ला होते, हा रिसर्च चालू होता, त्यावेळेला आम्ही ते ट्रेक्स पण करायचो, ते ट्रेल्स पण घ्यायचो. सो असं नव्हतं की आम्ही हे करतो म्हणून आम्ही ते करणार नाही, फक्त हे होतं की आम्ही टाइम कसा मॅनेज करायचा आणि आमच्या प्रायोरिटीज काय होत्या त्या मुवमेंटला. सो त्या गोष्टी जर तुम्ही मॅनेज केलं तर तो होऊ शकतं. लाईक म्हणजे मला तरी आठवतंय, वैशाली मॅम, पानसे मॅम, सुप्रिया मॅडम, ऋषी सर, एव्हरीबडी वॉज देअर अँड दे यूज टू एनकरेज मी ऑल दॅट टाइम. सेम विथ कौशिक ज्या वेळेला कीर्ती कॉलेजमध्ये होतं, तर कीर्ती कॉलेजचे टीचर्स पण आम्हाला हेल्प करायचे. आमचे बरेच फोकस ग्रुप डिस्कशन कॉलेजमध्ये झाले. एक मला आठवते आपल्या सीवाय लॅबमध्ये आम्ही त्यावेळेला एक ग्रुप डिस्कशन घेतलं होतं याच प्रोजेक्टसाठी. सो यू जस्ट हॅव टू रीच आउट अँड इट विल बी पॉसिबल हाऊ यू मॅनेज इट. I'm sure that they all will participate in all co-curricular and extracurricular activities. In fact, I'm very happy to share that this year zoology department is in collaboration with WWF again. They have announced a project, and Suprita madam has completed the formality, and some students from XYBSC, they have given their names, and few from TYBSC. So surely we are, though it's possible to go for field work because of COVID, but students would work on this project, and I hope they will get enriched during the project and they will enjoy what is to be a part of project. कारण तुमच्याकडून हे पण शिकण्यासारखं आहे की ऑफकोर्स जेंडर सेन्सिटिव्हिटी हा तर इश्यू आहेच, पण त्याबरोबर ऍज अ स्टुडंट तुम्ही तुमच्या बरोबर अजून काय काय करू शकता स्वतःला समृद्ध करण्यासाठी, हे पण तुमच्या अनुभवातून सगळ्यांना करून शिकण्यासारखं आहे. मला असं वाटतं की आपला प्रोग्राम आज आपण आता इथे कन्क्लूड करूया, आणि
I'll request, I'm sure that students may have many more questions or many more questions which they would like to share. तर इथे आपण संवादाला सुरुवात झाली असं आपण समजूया आणि हा पुढे असा चालत राहील. ओके. I'll request Suprita madam to propose vote of thanks. Suprita madam. Yes, ma'am. Yeah. Thank you. Everyone, on behalf of Zoology Department, I would like to propose a vote of thanks. Thank you so much, Kaushik sir, for sparing your valuable time with us and sensitizing our students about the important gender issues. This will help all our students to evolve as a better human being. Thank you, Rajkumari madam. I am sure you will motivate our students to participate in such research projects, and we all together can join hands for more meaningful activities for gender sensitization among student community. I must mention the great support given by our principal, Dr. Panse madam. She is always there if we plan any extracurricular activity or co-curricular activity for capacity building of our students. Thank you, students, for being here and actively participating in the program. Zoology Department will be organizing many more such activities for benefits of students. Thank you, all teachers and students. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you. Thank you. राजकुमारी मॅडम, आपला प्रोग्राम संपलाय, पण आपल्याकडे काही फीडबॅक साठी हे आहे का, लिंक आहे का? हो. सो आपल्याकडे फीडबॅक फॉर्म आहे. आज आपण जो प्रोग्राम केला त्या रिलेटेड. मी त्याची लिंक तुमच्या ग्रुपवरती पण शेअर करेन आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही प्लीज फिल इन करा आणि कळवा तुम्हाला नक्की काय वाटलं, कसं वाटलं सेशन बद्दल. काही फीडबॅक इथे पण येत आहेत. सो वी वुड लाईक टू नो मोर. अजूनही काही क्वेश्चन्स असतील तर फील फ्री. राजकुमारी मॅम तर तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असेलच. फील फ्री टू कॉन्टॅक्ट, किंवा राजकुमारी कॅन मे बी कॉन्टॅक्ट फॉरवर्ड टू मी की अजून काही क्वेश्चन्स आले तर मे बी यू कॅन कॉन्टॅक्ट. Sure. Let's not end this topic and discussion here. Let's continue this further. So it's And as we said, change is continuous. तर आपली क्वेश्चन्स पण कंटिन्युअस असू शकतात आणि आहेत, तर आपण त्याचं कंटिन्यू करू. ओके. So yeah, we'll share the feedback form. Please fill in quickly. As soon as we end this, we'll share it in your groups. Yeah. Thank you, Arya. Thank you, everyone. Thank you, Vishakha. Yeah. Rajkumari ma'am, you can stop the recording. Yes. Okay. Thank you. That we are supply number 8. So what does the